और दिल्ली से बड़ी खबर जिमखाना क्लब से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, जमीन वापस करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 5 जून तक संपत्ति सौंपने को कहा है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य, रक्षा, बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। और दिल्ली के हौज खास इलाके में देर रात एक घर में एसी के इंडोर यूनिट फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत हो गई है। दिल्ली के पौष इलाके हौज खास में शॉर्ट सर्किट के बाद एयर कंडीशनर में भयावह आग लग गई। भीषण आग में रिटायर्ड आईएएस धर्मेंद्र कुमार की दम घुटने से मौत हो गई। मकान के एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में जोरदार ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय घर में परिवार के सदस्यों और घरेलू सहायकों सहित परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। ब्लास्ट होते ही घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। बाकी लोग किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। बड़ी खबर यह है कि आज अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह है। मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में 3500 महिलाएं शामिल होंगी। साध्वी ऋतंभरा और निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। राम मंदिर में आज एक बार फिर भक्ति, सुरक्षा और महिला शक्ति के भव्य संगम देखने को मिलेगा। राम मंदिर के परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी प्रमुख संत साध्वी ऋतंभरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वज फहराएंगी। भव्य ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम के दौरान देश भर से 3000 से अधिक मातृ शक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रण दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से महिला कमांडो को भी विशेष आमंत्रण दिया गया है। महिला सुरक्षा बलों की मौजूदगी केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का संदेश है। अगर आप भारतीय रेलवे में सफर करें तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी आप खुद संभाल लीजिए। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। क्या कर रहे हो? जरा गौर से देखिए इन बर्तनों को। इन्हीं में आपको ट्रेन का खाना परोसा जाता है। लेकिन मुंबई एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस का ये कैटरिंग स्टाफ टॉयलेट के गंदे पानी से इन बर्तनों को धो रहा है। जब एक जागरूक यात्री ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो कैमरे में कैद किया, तब जाकर इस काले सच का खुलासा हुआ। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। अब फूड रेगुलेटर एफएसएसआई ने सख्त एक्शन लेते हुए आईआरसीटीसी को नोटिस थमा दिया है और स्वच्छता के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर जवाब तलब किया है। जो एर्नाकुलम से कल चली है। और अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और वेंडर से खाना भी लेते हैं तो ये खबर आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में वेंडर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो खाने पर पैर रखकर बैठा हुआ दिखाई दिया। और जैसे ये वीडियो बाहर आया, बवाल मच गया। देखिए किस तरीके से एक वेंडर ट्रेन के दरवाजे पर बैठा हुआ है। उसका एक पैर समोसे वाले बकेट में है जबकि दूसरा पैर बाहर, और बेहद आराम से फोन पर बात करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान किसी यात्री ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। सोशल मीडिया में लोग अब ट्रेन में देने वाले खाने की क्वालिटी पर सवाल उठा रखे हैं। इस मामले में रेलवे का भी रिएक्शन आया। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये वेंडर रेलवे का नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से आरक्षित बोगी में चढ़कर समोसे बेच रहा था। रेलवे ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। यूपी के कुशीनगर में अपने प्रेमी को जेल से रिहा कराने की जिद में एक नाबालिग लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ गई। 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। नाबालिग के मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक किशोरी हाटा नगर के रहने वाली, उसका अपने समुदाय के एक युवक से प्रेम संबंध था। कुछ दिनों पहले दोनों घर से चले गए थे। नाबालिग होने के कारण युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने काफी मशक्कत और समझाने के बाद लड़की को मोबाइल टावर से सुरक्षित नीचे उतारा। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। राजस्थान के झुंझुनू में अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। इसी के साथ कई इलाकों में ओले गिरे, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। यूपी के लखीमपुर खीरी में दहशत का पर्याय बना सिम्बा नाम के कुत्ते को नगरपालिका की टीम ने पकड़ लिया है। कुत्ते अब तक 50 से ज्यादा ये लोगों को काट चुका है, जिसके बाद इलाके के लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। गोपालगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने है, जहां बकरे की कुर्बानी के वक्त शख्स ने जैसे हथियार उठाया वो जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक से उस शख्स की मौत हो गई। यूपी के जालौन में जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे जंगल धू धू कर जलने लगे। धधकती आग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद दमकल को इसकी सूचना दी गई। पश्चिम बंगाल की कालिम्पोंग में अचानक भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़ी कई बाइक ताश के पत्तों की तरह बहती हुई दिखाई दी।